Hello everyone, this is your YouTube platform of Chemical Educators. मैं हूं आलोक कुमार मल्लिक, परस्यूड माई MSc फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। 2 दिन से अपना इंट्रोडक्शन देना भूल जा रहा था, तो इसलिए इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे डी ऑर्बिटल के बारे में। पिछले क्लास में क्या बात कर रहे थे कि फेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किए थे। फेज रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या हो रहा था, एस का फेज आइदर पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा। फिर पी के बारे में बात करें तो पी का फेज क्या आ रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव। और डी की बात करें, 4 लूप लेके दिखाऊं तो डी में आ रहा था क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो 180 डायरेक्शन में जा रहा था तो सेम फेज मिलेगा, तो उनको क्या बोल रहे थे, जी रेड। यहाँ पे भी 180 डिग्री में सेम फेज मिलेगा तो जी रेड। डी भी जी रेड, लेकिन पी ऑन जी रेड होता है, क्योंकि 180 डिग्री में जाएंगे तो एक साइड में आपको पॉजिटिव मिलेगा तो अपोजिट साइड में आपको नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद हमने क्या चर्चा की थी कि लोब्स, एस का तो खुद ही सबसेल है, खुद ही लोब है, सब कुछ वही तो है। पी का 2 लोब्स, डी का 4 लोब्स इन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट 2 लोब्स इन डी जेड स्क्वायर। हो क्या रहा था कि डी जेड स्क्वायर जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, डी जेड स्क्वायर किससे बना था, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो रहा था क्या, मिक्स्ड ऑर्बिटल। जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सब बोल रहे थे क्या, प्योर ऑर्बिटल। हाँ या ना। तो इस सब बारे में हम बात कर चुके थे। अभी आगे बढ़ते हैं। नोट्स के बारे में बात करते हैं। नोट्स क्या होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एंगुलर नोट्स एंड रेडियल नोट्स। एंगुलर नोट्स को ही हम बोलेंगे नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट प्रेजेंट और 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रेडियल नोड क्या होगा, इसको और एक आजुमिथल क्वांटम नंबर के हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आजुमिथल क्वांटम नंबर L। रेडियल नोड क्या होगा, रेडियल नोड होगा, इसको इट डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो रेडियल नोड बढ़ेगा। तो टोटल नोड क्या होगा? एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। एस सबसेल की बात करें या एस ऑर्बिटल जिसमें भी बात करें तो इसमें क्या होता है? एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0। तो नो नोडल प्लेन प्रेजेंट इन एस। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं क्या बोला, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किसको बोलेंगे? वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर प्रेजेंट नहीं होगा उसको ही बोलेंगे नोडल प्लेन। तो यहाँ पे तो एक ही, तो इसके अंदर देके कोई भी प्लेन आप पास करवा लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगा ही होगा। तो इनमें क्या होगा? नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं रहेंगे एस में। तो इसलिए एल 0 है तो नोडल प्लेन उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं कि नोडल प्लेन नहीं है। या फिर आप समझ सकते हैं कि एस के अंदर आप कोई भी प्लेन निकालिए उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा ही रहेगा। ठीक है। एस के बाद अगर पी की चर्चा करें, पी ऑर्बिटल में क्या होगा? यह रहा आपका पी ऑर्बिटल। तो एल क्या होगा पी के लिए? फॉर पी एल इक्वल टू 1। तो एक ही नोडल प्लेन पास होगा। ये देखिए अगर इस हिसाब से मैं पास करवाऊं तो क्या होगा? एक ही पास होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो एक ही होगा। या फिर उस हिसाब से करवाइए, लेकिन प्लेन ही मतलब दो लोब हैं, दो लोब को इस हिसाब से देखें या उस हिसाब से देखें सेम हो जाएगा। तो आप एक ही हिसाब से देखिए। तो क्या होगा? P का नंबर ऑफ नोडल प्लेन होगा 1। अगर D की चर्चा करें, D में ये फार्मूला के हिसाब से आपका थोड़ा दिक्कत देगा, क्योंकि D का क्या हो सॉरी D का L है 2, तो नोडल प्लेन क्या जाएगा? तो इस लोब के लिए, इन दोनों लोब के लिए क्या होगा? ये पास कर सकता है और इन दोनों लोब के लिए ये पास कर सकता है। हाँ या ना? तो इनका क्या होगा? dxy dyz dzx dx² y², इन सभी के लिए क्या होगा? नोडल प्लेन होगा 2। लेकिन dz² की बात करें तो उसमें दिक्कत आ जाएगा। लिख लीजिए पहले। dz² में क्या होता है? यह आपका dz², इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी रहता है, इसमें भी रहता है, और कॉन्सेंट्रिक रिंग में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, जो कि मैं समझा चुका हूँ। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। तो आप किस हिसाब से प्लेन लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगा और आप प्लेन पास करवा सकते हैं? तो dz² का नोडल प्लेन होगा 0। dz² में क्या रहेगा? एंगुलर नोड या नोडल प्लेन रहेगा 0। क्योंकि कोई भी प्लेन आप लीजिए, ये लेके आप समझ सकते हैं
पास करवा दीजिए। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये प्लेन कहाँ कहीं से भी पास करे ना, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह रहता है dz² में, तो आपको पास करवा नहीं सकते आप कोई भी प्लेन। तो dz² का क्या होगा, नोडल प्लेन 0 रहता है। लेकिन होता क्या है dz² में, कोनिकल नोड या कोनिकल नोडल प्लेन, इसमें 2 रहते हैं। क्या होता है, एक कोन ले लीजिए और यहाँ से एक कोन ले लीजिए, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। 2 कोन हमने ले लिया, यहाँ से वे कोन हमने ले लिया। तो ये 2 रहेंगे, इनके अंदर जो नोड पास करेंगे ना, प्लेन जो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसका कोनिकल नोडल प्लेन। क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। लेकिन इसका नोडल प्लेन कोई पूछे तो नोडल प्लेन इसमें नहीं रहेंगे। तो और ये जो कोन रहेगा ना, इसको 3D में तो दिखा मतलब समझ सकते हैं, लेकिन 2D में क्या रहेगा आप समझिए कि इस कोन के अंदर ही ये ऑर्बिटल रहता है, इस कोन के अंदर ही ये ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। डी का रिप्रेजेंटेशन जो है, एक कोन, तो ये कोन को टच नहीं करेगा। यहाँ पे लग रहा होगा ये कोन को टच कर रहा है, लेकिन ये कोन को कभी टच नहीं करता, ठीक है। ये कोन को कभी भी टच नहीं करेगा। इसका डी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही रहता है। तो ये रहा डी का नोडल प्लेन के बारे में। आगे बढ़े तो अभी क्या देखें, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इनमें क्या होता है, एक होगा आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरा क्या होगा आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या होगा, एक होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरा होगा आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग में कौन से आएंगे, वन लोब इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। किसको बोलते हैं, वन लोब इंटरेक्शन को हम बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो जनरली क्या होगा, सिग्मा पार्टिसिपेट और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग में। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग में। साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, फाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, फाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की चर्चा करें तो इनमें क्या होगा, टू लोब इंटरेक्शन। क्या होगा, टू लोब इंटरेक्शन। उसी तरह डेल्टा बॉन्ड में क्या होगा, फोर लोब इंटरेक्शन। तो फाई बॉन्ड में क्या होगा, सिक्स लोब इंटरेक्शन। तो इसकी चर्चा तो थोड़े बाद में हम करेंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होगा, मैंने बोला वन लोब इंटरेक्शन। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या कौन से आएंगे, एसएस, एसपी, पीपी, पीडी, डीडी, ये होंगे
हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये सब बनेंगे, ये सब ओवरलैपिंग हो सकते हैं। p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, sp और pp। और हाइब्रिड की बात करें तो सभी हो सकते हैं, क्योंकि पहला बॉन्ड जो बनता है हमारा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो sp2 sp2, sp3 sp3, जो भी आप लिख सकते हैं, sp sp। तो इनका जो होगा ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये प्योर ऑर्बिटल के हिसाब से मैंने देखा है कि ये सब होंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे होता है, नॉर्मली मान के चलिए ये हो गया S, तो P का जो आएगा, तो ये जो ओवरलैपिंग रहा ये क्या हुआ, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो SP। ठीक है, D का कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग में, एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, वो कौन सा होगा, dz²। dz² ओनली पार्टिसिपेट इन हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्योंकि देखिए dz² है इस तरह का, दो लोब का, और ये रहा आपका कंसेंट्रिक रिंग। तो d ऑर्बिटल का क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसको अगर समझाना चाहूँ, ये आ रहा आपका d ऑर्बिटल dz², और ये रहा आपका dz² ऑर्बिटल। तो क्या होगा, यहाँ पे जो मिलेंगे ना वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ या हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ। तो ये सिर्फ dz² ही दिखाएगा, dx² y² में क्या होगा, या फिर कोई भी चार लोब लेके चलिए, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये रहा आपका dz², सॉरी ये रहा आपका क्या, dx² y² मान के चलिए, या फिर dxy dyz dzx, किसी को भी मान के चलिए। ये रहा आपका, और ये और एक। तो जब भी मिलेंगे ना तब देखेंगे कि दो लोग तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, क्योंकि मिलेंगे तो किसी साइड में भी। तो हेड ऑन तो वहां पे भी होगा, एक्सक्लूसिव हेड ऑन कौन दिखाएगा, dz²। वहां पे हेड ऑन होने के बाद ये सब दिखा देंगे डेल्टा, क्योंकि चार लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो पाए। ठीक है, तो dz² क्या दिखाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड dz² क्या फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड। अभी चलते हैं आगे। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग में होगा, देखिए सपोज p ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ये हुआ, ये हेड से नहीं हुआ, ये साइड में हो रहा है, तो क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहां पे देखिए एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को, और दूसरा ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल को, तो यहां पे क्या होगा, टू लोब इंटरेक्शन। क्या होगा, दो लोब का दो लोब के साथ इंटरेक्शन होगा, तो ये क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन।
तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कौन दिखाएंगे? पी के साथ पी, ये टू टू लो इंटरेक्शन हो सकता है, टू लो। पी के साथ डी, इनका भी 2 लोब है, इनका 4 लोब है या फिर 2 लोब है, तो मिनिमम तो इनके पास 2 लोब है ना, तो टू लोब इंटरेक्शन। या फिर डी, इनका 2 लोब, इनके 2 लोब के साथ, तो टू लोब। ये सब क्या दिखाएंगे? पाई बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं? 4 लोब। डी जेड स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो जनरली क्या रहते हैं? 4 लोब रहते हैं। तो 4 लोब इंटरेक्शन के लिए जो आपका डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, क्या मैंने बोला? 4 लोब के लिए पी एस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि है नहीं। पी में भी नहीं होगा, क्योंकि 2 लोब हैं, तो पी भी नहीं होगा। तो एस और पी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोला? एस और पी 4 लोब जो इंटरेक्शन होता है, इनमें से जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एस और पी किस में पार्टिसिपेट करते हैं? सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। इन सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एस एंड पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। क्या करते हैं? सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में एस और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जब 4 लोब का इंटरेक्शन आ जाएगा या डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन का बात आएगा, वहां पे एस पी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पार्टिसिपेट कौन करेंगे? डी के साथ डी ऑर्बिटल होगा। तो आपको पता है कि डी जेड स्क्वायर के पास 2 लोब हैं, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बच गए कितने? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चारों बच गए। इनके पास क्या है? 4 लोब। तो ये सभी कर सकते हैं 4 लोब इंटरेक्शन। ये आपको लग रहा होगा, मैंने क्या बोला कि 4 लोब जहां पे होंगे वही पार्टिसिपेट करते हैं डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो 4 लोब तो इन चारों के पास है, तो आपको लग रहा होगा कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में। हाँ या ना? लेकिन जवाब गलत होगा, सभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं क्या? कर नहीं पाते। तो 4 लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, कौन से 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यह आपका होमवर्क है। इन डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन which d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। क्या हुआ? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? ऑप्शन आपका ये रहा, डी एक्स वाई, इसको 1 ले लेता हूं, 2 हुआ डी वाई जेड, 3 हुआ डी जेड एक्स, 4th हुआ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑप्शन ए है ऑल, जो कि मैं बता चुका हूं गलत है। ऑप्शन 2 है 1 2, ऑप्शन सी है 3 4, ऑप्शन डी है 1 4, ऑप्शन ई है 1 3, ऑप्शन एफ है 2
तो इसका जवाब आप आइदर यूट्यूब पे जब देखेंगे तो आप आइदर चार्ट में दे सकते हैं या फिर टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा वहाँ पे भी जाके दे सकते हैं। ठीक है, होमवर्क है ये आपके लिए। इन डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन व्हिच डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, dxy या फिर dyz या फिर dzx या फिर dx² y²। अभी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो 5 बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, 5 बॉन्ड फॉर्मेशन, इनमें कितने लोब आएंगे, 6 लोब। 6 लोब इंटरेक्शन तो होगा क्या, FF ऑर्बिटल। F के ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, 5 बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अभी हम चलते हैं d ऑर्बिटल के बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। क्या चलते हैं, d ऑर्बिटल के बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। आपको पता है पहले से ही अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये हैं बॉन्डिंग के ऑर्बिटल, ये हैं स्टार जो इसमें लगा है, ये है एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सभी की चर्चा हम करेंगे बाद में, टेंशन मत लीजिए। इन सभी की चर्चा हम जब केमिकल बॉन्डिंग का क्लास खत्म होने से पहले ये सभी की चर्चा हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैं डी का पढ़ा रहा हूँ तो इसी में ही सोच रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर का इसी में ही दे दूं, इसलिए बोल रहा हूँ। ये हो रहा 14 अप टू 14। तो ग्रेटर देन 14 के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये होता है अप टू 14 ग्रेटर देन 14। तो डी ऑर्बिटल की बॉन्ड ऑर्डर की चर्चा करें तो बॉन्ड ऑर्डर तो आपको निकालना कैसे है, आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NB हुआ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na हुआ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है, डी ऑर्बिटल में सबसे सिंपल है। आपको अगर पूछा गया होगा तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। तो आपको अगर पूछा गया है किसी भी एलिमेंट ले लीजिए, सपोज मान के चलो Re2Cl8 2-, ठीक है, क्या है Re2Cl8 2-, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या करें बताइए। तो रेनियम किस ग्रुप में आता है, मैंगनीज के ग्रुप में। तो मैंगनीज के ग्रुप में इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5H2। तो 7 है इलेक्ट्रॉन, निकालेंगे कैसे,
कैसे निकालते हैं? Re2, तो Re का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे, तो 2Re है तो 2x प्लस एक क्लोरीन का चार्ज होता है -1, तो 8 क्लोरीन है, 8 इंटू -1 इज इक्वल टू चार्ज कितना है -2, तो 2x कितना आ गया -8, इस साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा, -2 + 8 इक्वल टू +6। तो 2 Re का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +6, तो एक का कितना होगा +3। एक का निकालना भी नहीं है क्योंकि 2 दिया है, तो 2 में से ही डायरेक्टली निकालूंगा। Re के अंदर कितना बॉन्ड होता है या बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो x कितना हुआ +3 या 2x या +6। एक Re में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने रहेंगे 2 + 7 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितना निकाला है +6, तो 6 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। इसका कितना बचा 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैं सिखाता हूं आपको कैसे एनर्जी डायग्राम डी ऑर्बिटल के लिए लिखना है। पहले लिखेंगे सिग्मा, उसके बाद पाई, उसके बाद क्या होगा डेल्टा। क्या है सिग्मा पाई डेल्टा, ठीक है। यह रहा आपका बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आएगा आपका नॉन बॉन्डिंग का, यह रहा आपका नॉन बॉन्डिंग। उसके बाद आएगा आपका एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतना ही घटा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा उतना ही बढ़ेगा, तो पहले आएगा क्या डेल्टा स्टार, उसके बाद आएगा पाई स्टार, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार। ये रहा आपका डी ऑर्बिटल का बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम और डी ऑर्बिटल। तो ये रहा आपका कौन सा पोर्शन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो मुझे कितना डालना है 8 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा में कितने जाएंगे 2, पाई में कितने जाएंगे 2 ऑर्बिटल का है 4 6 हो गया, और डेल्टा में कितने जाएंगे, इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको साइड कर दीजिए। डेल्टा में कितने जाएंगे 2, 8 हो गए। तो इसका कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, एंटी बॉन्डिंग में है नहीं, नॉन बॉन्डिंग में है नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा हाफ। मतलब ये फॉर्मूला भी नहीं डालना है आपको क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में गया ही नहीं, तो हाफ 8 - 0 इतना लिखेंगे तो टाइम ही जाएगा, डायरेक्टली 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा Re2Cl8 2-, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 4। बॉन्ड ऑर्डर 4। लिख लिया। अभी अगर बात करूं Re2Cl4 P2PH4, चार्ज कितना आएगा प्लस, Re2Cl4 PMe2PH44 का प्लस। तो क्या होगा पहले इसके लिए 2x प्लस 4 × -1 इक्वल टू कितना आएगा +1, तो 2x होगा
कितना? दो एक्स होगा कितना? और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, MO2HPO4 होल 4 2-, इसका बताइए क्या होगा? मोलिब्डेनम कौन से ग्रुप में आएगा? क्रोमियम के ग्रुप में। तो आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना है आउटर इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 आएंगे तो 2 मोलिब्डेनम है, तो 2 × 6 कितने हुए? 12 इलेक्ट्रॉन। इनका अगर निकालना चाहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, 2x प्लस HPO4 है, इसका चार्ज कैसे निकालें? आपको सभी को पता होगा H3PO4। तो H3PO4 से एक H+ निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? H2PO4 माइनस उससे और एक H+ निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? HPO4 2-, मतलब इसका चार्ज कितना है? 2-। तो 4 × -2 कितना हो जाएगा? 4 दिया है -2, तो 2x कितना हो जाएगा? 4 दूने 8, -2 आ तो +6, तो 2x हुआ कितना? +6। कुल मिला के हमको इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है? 12 इलेक्ट्रॉन से 6 चला जाएगा, तो कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम डालेंगे तो होगा क्या? इसको मिटा देता हूं। पहले होगा सिग्मा, उसके बाद है पाई, उसके बाद है डेल्टा, उसके बाद है एंटी बॉन्डिंग रीजन, नॉन बॉन्डिंग रीजन, उसके बाद होगा डेल्टा स्टार, उसके बाद पाई स्टार, उसके बाद क्या हो गया? सिग्मा स्टार। तो इलेक्ट्रॉन डालते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन डालने थे? 6 इलेक्ट्रॉन, 4 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। क्वाड्रुपल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसमें। क्या होगा? 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्वाड्रुपल के एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे वही है Re2Cl8 2-, ये है क्वाड्रुपल का एक एग्जाम्पल। तो क्वाड्रुपल में और एक मिलेगा आपका, क्या मिलेगा? क्रोमियम के कंपाउंड, रेनियम के कंपाउंड, टंगस्टन के कंपाउंड, ये सब मिलेंगे आपको क्वाड्रुपल के एग्जाम्पल में। और एक है क्विंटिपल। क्विंटिपल में क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 3 4 5। रेनियम का स्ट्रक्चर निकालें तो रेनियम Cl 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 Cl, चार्ज कितना बच गया? 2-। क्वांटिपल में कौन से कंपाउंड आते हैं जनरली? क्रोमियम भी आएगा और आएगा यूरेनियम। कौन से कंपाउंड आएंगे? क्रोमियम और यूरेनियम।
लिख लिया? क्रोमियम का जो कंपाउंड है वो अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड स्टेबल। तो क्विंटिपोल में क्या होगा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड ये स्टेबल दिखाएगा। और यूरेनियम का जो कंपाउंड है तो ये क्या होगा? Cl 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 2 माइनस। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। 1-2 होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप घर जाके कीजिएगा। आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Re2 Cl4 P Ma2 PH4 प्लस दूसरा SO4 होल 4 2 माइनस। ठीक है, और एक है MO2 Cl8 4 माइनस। इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। और एक क्वेश्चन दिया था वहाँ पे कि कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग घर में पढ़ाई कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे, और उसका सॉल्यूशन हम वाइट बोर्ड में आपको क्लास में लेके कर देंगे।